मैसेज दिया जा रहा है व्हाट्सएप पर, एक बार मिला भी नहीं जा रहा है। मैं सिद्धांत पर काम करता हूँ और मेरा सिद्धांत है जो निचले तबके के लोग हैं उनको प्रश्रय दिया जाना चाहिए। कांग्रेस एमएलए का बयान आ गया है, सुरेंद्र कुशवाहा का भी बयान आया है, इन्होंने भी कल वोट देने नहीं पहुंचे। इसके साथ ही मनोहर प्रसाद सिंह, इनका भी बयान आया है, क्यों नहीं दिया तेजस्वी यादव को वोट और कहां गड़बड़ी हुई सब कुछ बता रहे हैं। आखिर क्यों नहीं वोट देने पहुंचे? तेजस्वी कह रहे थे अगर इन लोगों का वोट आता तो आज हम कहीं और होते और ये जो भी रिजल्ट है ये उल्टा हो सकता था। इन्होंने कहा, तेजस्वी ने कहा था। अब आप इनके बातों को सुनिए, ये क्या कुछ कह रहे हैं। शुरुआत में भी सुना, फिर से इनके बातों को सुनिए। कि विधानसभा में कल आपकी खोज होती रही, आप उतने बड़े चुनाव में, जिस चुनाव में प्रेस्टीज इशू था तेजस्वी यादव महागठबंधन का, आप वोट देने नहीं पहुंचे, कारण बताइए। सबसे बड़े कारण तो ये है, महागठबंधन से पहले यही चीज तेजस्वी जी के मुंह से निकला हुआ था कि सारे लोग महागठबंधन के लोग कह रहे थे कि तेजस्वी जी खुद चुनाव लड़ेंगे, उम्मीदवार होंगे। और क्या नाम बटे, हम लोग बड़ा खुश हुए कि तेजस्वी जी आ जाए तो बहुत माने हम लोग सब लोग एकजुट होकर तेजस्वी जी को वोटिंग करेंगे और उनको जिताने का काम भी करेंगे, जैसे होगा वैसे। उसके बाद में कुछ दिन में आया कि हिना जी का भी बात चल रहा था, तो हिना जी पर भी यही चीज़ हुआ कि वो सारे लोग मिलकर इस चीज़ का है, चलिए कोई ना कोई आएगा, अपने में से आएगा तो हम लोग एकजुट होकर हम लोग जिताने का काम करेंगे। लेकिन 5 तारीख को जिस दिन मीटिंग था, तो 5 तारीख को उन्होंने फिर से वहाँ पर एक नाम को चेंज किया गया, एडी सिंह का नाम आया। मेरा मन बहुत दुख हुआ। अब किसी का मन दुख हो या ना दो हो, मेरा मन दुख हुआ और मैंने कहा कि अब लग रहा है कि वोटिंग करने की जरूरत नहीं है, चलकर आराम से रहने की जरूरत है। इसके बावजूद भी मैं पटना में रहा और मेरे पार्टी की तरफ से कोई उस तरह की आदेश नहीं हुआ कि आपको महागठबंधन का वोटिंग करना है। और राजेश राम का एक मैसेज आया जिस दिन वोटिंग था उस दिन एक दिन पहले कि आपको महागठबंधन का साथ देना है। मैंने कहा कि मैं इतना गिर गया हूं कि क्या नाम बटे, एक वोट मैसेज दिया जा रहा है व्हाट्सएप पर, एक बार मिला भी नहीं जा रहा है और एक बार फोन भी नहीं किया जा रहा है और मैसेज किया जा रहा है। हम इतनी बड़ा अगर चुनाव है तो इससे अच्छा है भाई कि जहां पर हमारा दिल गवाही नहीं कर रहा है, मैं अपने आराम कर रहा हूं तो आराम करें। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कल मीडिया कर्मियों से देर रात बातचीत में कहा कि तीनों विधायकों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कांग्रेस के नियम कानून को तोड़ा है, उन्होंने आदेश का उल्लंघन किया है, महागठबंधन को उन्हें वोट करना चाहिए। ये बहुत चिंता की बात है प्रदेश कांग्रेस के लिए। आगे क्या करेंगे? देखिए, पहले तो अभी कांग्रेस अपने विरोधी दल का नेता ही नहीं चुना है तो कार्रवाई कौन जी करेगा? और क्या चीज का कोई भी नहीं निकला था कांग्रेस की पार्टी की तरफ से। और रह गई भाई, सब कोई स्वतंत्र था। जब हमारा कृष्णा अलाउ जब कर रहे थे कि आप लोग स्वतंत्र है, जो भी निर्णय लेना है आप लोग को लेना है। कहा जा रहा है धन बल तंत्र से प्रभावित हुए। कुछ कहीं नहीं, सुरेंद्र कुशवाहा को कोई नहीं धन बल से कोई भी नहीं खरीद सकता है और न कोई डरवा सकता है, समझे। मैं उस जगह विधानसभा से मैं आता हूं, सुरेंद्र कुशवाहा। सुरेंद्र जी, सवाल यह है कि क्या अल्पसंख्यक पिछड़ा अति पिछड़ा उम्मीदवार नहीं दिया गया, इस वजह से आप लोग नाराज थे? भूमिहार कैंडिडेट से आप लोग की नाराजगी थी? देखिए, हम लोग का अपना विचार है। मैं सोचा था कि इसमें दलित का, अति पिछड़ा और ओबीसी से कोई भी आए, हम लोग मिलजुल कर, सारे पार्टी तो राजनीति कर रही है, इसी पर कर रही है कि नहीं कर रही है ये तो जानकारी आपको भी होगा। तो क्यों नहीं, हम लोग का हक नहीं बनता है उस पर राजनीति करने का? क्यों आपके क्षेत्र में आपको भूमिहार का वोट नहीं मिला, फॉरवर्ड समाज का वोट नहीं मिला, जितने नाराज हैं आप? अरे हमको तो फॉरवर्डे से लड़ाई चला है, शुरू से मेरा लड़ाई शुरू से ही रहा है। आप पता कीजिए ना वाल्मीकि नगर में वहां पर किसकी संख्या क्या है। कांग्रेस कार्रवाई करेगी? अगर कार्रवाई करेगी तो हम लोग उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। ऐसा थोड़े है बैठे नोटिस मिलेगा, जवाब पहले दम देंगे हम। कल कांग्रेस आपकी नाराजगी कि अपहरण कर लिया, हमारे विधायकों को किडनैप कर लिया है। कोई नहीं कर सकता है। रहा बात कि सुरेंद्र कुशवाहा को कोई
आप रन करके देखे तो आप लोग को तो आरोप लग रहा है कि आप अरे लोग कि पैसे बिक गए लेकर आप के नहीं लोग। गए, आप लोग अरे बिक गए हैं। कौन खरीदा है बताइए ना, कुछ होगा? एनडीए के लोग। अरे एनडीए के संपर्क में जो होगा होगा, हम नहीं है एनडीए के संपर्क में। उपेंद्र कुशवाहा से आपकी नजदीकी का अरे नजदीकी तो मैं तो पहले भी आपको बोल चुका हूँ, 2015 में उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी से लड़ा हूँ। इसी वजह से नहीं गए खरीद नहीं आरजेडी को सकता है। वोट दूं। कोई नहीं खरीद सकता है। और बताइए, कांग्रेस में रहेंगे। कांग्रेस में रहेंगे? लेकिन कांग्रेस के साथ बगावत करेंगे। कांग्रेस का साथ में कौन सा बगावत कर दी है? आपके ही पहले बताइए, 6 विधायक बिहार में कितने जीते? 6 विधायक जीते। आज तक कम से कम प्रदेश अध्यक्ष को बात करनी चाहिए। आप लोगों से प्रदेश अध्यक्ष की बात नहीं बात हुई है तब न कह रहे हैं। तो सुरेंद्र हमारे जी, वही इसका सीधा मतलब है कि प्रदेश नेतृत्व से आप लोग खपा है। खपाइए है। एक सवाल और है कि वही आरजेडी के विधायक कह रहे गद्दार हैं, कायर हैं, वो विधायक कल वोट देने नहीं पहुंचे, जो 3 विधायक कांग्रेस के। अब क्या बोल रहे हैं? वो लोग कह रहे हैं गद्दार हैं, कायर हैं, इसीलिए वोट देने नहीं पहुंचे हैं, बिके हुए हैं। अब जो कह रहा है उससे पूछिए कि वो कितना में बिका है। वो लोग कितना में बिके हैं, वो अपनी इथी में देखे, झांक कर तो देखे। एक खिस्सा है, चलनी हंसली सुपा के जगह 72 गो छेद है। पहले तो सब लोग तो अपना गिरवान में झांक कर देखिए। सुरेंद्र जी, जो परिस्थिति बनी, ये परिस्थिति आप क्या मानते हैं? क्या आपको लगता है प्रदेश नेतृत्व अगर आप लोगों से बातचीत करता, तेजस्वी यादव बातचीत करते तो महागठबंधन को वोट कर देते? होना चाहिए था बातचीत, तब उसमें हम लोग वोटिंग करते। काहे नहीं राजेश राम को बना, एक दलित को बनाते, तब न समझते कि हाँ कि आप दलित को लेकर और पिछड़े को लेकर चल रहा है। उसको भी नहीं दिए आप लोग टाइम। ठीक है, धन्यवाद। राज्यसभा चुनाव में आपने हिस्सा नहीं लिया और कई लोग कई तरह की बातें कर रहे हैं, तो मेन रीजन क्या रहा कि आपने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया? लोगों की बात का क्या है, जिसको कहना है अपना कहे। उनको कहने के लिए कोई रोक नहीं सकता है, न कोई उसको मना कर सकता है। मैं सिद्धांत पर काम करता हूँ और मेरा सिद्धांत है जो निचले तबके के लोग हैं उनको प्रश्रय दिया जाना चाहिए। और जो लोग आप बोल रहे हैं कि महागठबंधन का जो उम्मीदवार दिया गया, तो महागठबंधन का उम्मीदवार डिक्लेयर कहाँ किया गया था कि महागठबंधन का उम्मीदवार है? तो आरजेडी का उम्मीदवार था। तो हम लोग को तो नहीं कहा गया भाई महागठबंधन का उम्मीदवार है। दूसरी बात है कि जो उम्मीदवार थे वह हम लोगों के सिद्धांत के अनुरूप नहीं थे, इसलिए मैंने वोट नहीं दिया। सर, गठबंधन धर्म को लेकर बात सामने आ रही है कि अन्य और भी विधायक थे, उन्हें भी कुछ समस्या हो सकती थी, लेकिन उन्होंने पार्टी को आगे रखा और वोटिंग की। वो तो अपनी अपनी पहुँच है, अपना अपना काम है, उसको दूसरे के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ। लेकिन मेरा अपना जो सिद्धांत है मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं वोट नहीं दिया। सर, वोटिंग नहीं करने के लिए क्या पक्ष या विपक्ष किसी भी तरफ से आप पर कोई दबाव या प्रलोभन की कुछ बात सामने कोई ऐसी बात दबाव प्रलोभन की बात नहीं, और बस कौन छिपी रहेगी।